जीवन में थोड़ा अकेले रहने की आदत डालो। जीवन का सफर बहुत अजीब है। कभी हमारे चारों ओर भीड़ होती है, तो कभी ऐसा लगता है कि कोई भी साथ नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अकेलापन दुख की निशानी है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान अकेले रहकर खुद को समझ लेता है, वह जीवन में सबसे मजबूत और सफल बनता है। यह कहानी है आरव की, जिनसे अकेले रहने की आदत डालकर न केवल अपनी जिंदगी बदल दी, बल्कि कई औरों के लिए प्रेरणा बन गया। बचपन की छाया। आरव एक छोटे से कस्बे में पला बड़ा। बचपन से ही वह बहुत मिलनसार था। उसके बहुत सारे दोस्त थे। मोहल्ले में खेलना, दोस्तों के साथ समय बिताना उसे बेहद पसंद था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसने महसूस किया कि दोस्त सिर्फ मौज मस्ती में साथ हैं। जरूरत के समय हर कोई किनारा कर लेता है। क्लास में जब उसे मदद चाहिए होती, तब सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते। खेल के मैदान में जब वह हारता, तो दोस्त उसका मजाक उड़ाते। धीरे धीरे उसके भीतर यह प्रश्न उठने लगा, क्या सचमुच हमें हर काम के लिए दूसरों की जरूरत होती है? किशोरावस्था की उलझने। स्कूल के दिनों में आरव को पढ़ाई में अच्छा माना जाता था, लेकिन जैसे ही 10वीं का बोर्ड एग्जाम आया, उसे एहसास हुआ कि वह हर छोटी बड़ी चीज में दोस्तों पर निर्भर रहता है। नोट्स लेना हो, पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना हो, या सवाल समझना हो, हर बार वह किसी न किसी से मदद मांगता। परीक्षा में परिणाम उम्मीद से कम आया। टीचर्स ने कहा, तुमने क्षमता तो है, लेकिन ध्यान बटा रहता है। आरव को पहली बार झटका लगा। उसे समझ आया कि भीड़ में रहकर उसने खुद की सोचने की क्षमता खो दी है। आत्मचिंतन की शुरुआत। 11वीं कक्षा में पहुंचकर उसने ठान लिया कि अब कुछ बदलना है। उसने धीरे धीरे अकेले समय बिताने शुरू किया। पहले वह रोज घंटों दोस्तों के साथ बाहर खेलता था, अब सिर्फ आधा घंटा जाता। मोबाइल और गेम्स पर कम समय और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान। शाम को छत पर अकेले बैठकर डायरी लिखने की आदत डाली। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा। अकेलेपन से डर लगता था, लगता जैसे कोई दोस्त नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि इस खामोशी में भी एक गहरा सुख छुपा है। कॉलेज में जाते ही माहौल बिल्कुल अलग था। वहां हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त था, किसी को किसी की परवाह नहीं। यहाँ आरव के लिए अकेले रहने की आदत वरदान साबित हुई। वह खुद ही लाइब्रेरी जाता, किताबें पढ़ता, नोट्स बनाता, जबकि बाकी छात्र सिर्फ ग्रुप में पढ़ते। आरव ने अकेले तैयारी की। परिणाम यह हुआ कि उसकी पढ़ाई पर पकड़ मजबूत होती गई। कॉलेज के पहले ही साल में उसने एक नेशनल लेवल कंपटीशन में हिस्सा लिया और जीत भी गया। लोग हैरान थे कि बिना किसी ग्रुप के, बिना किसी खास मदद के उसने यह कैसे किया। असली मोड़। कॉलेज के बाद आरव ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई, लेकिन वहां भी वही सच्चाई सामने आई। कंप्यूटर्स दुनिया में हर कोई अपने फायदे के लिए काम करता है। दोस्ती, रिश्ते सब नाम मात्र के होते हैं। शुरुआत में यह देखकर उसे दुख हुआ, लेकिन फिर वही बचपन और कॉलेज की सीख याद आई। जीवन में थोड़े
अकेले रहने की आदत डालो क्योंकि हर बार तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। आरव ने इस सिद्धांत को अपनाया। उसने अपने काम पर पूरी निष्ठा लगाई। अकेले बैठकर नए नए आइडियाज सोचता, काम की रणनीति बनाता। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही सालों में वह मैनेजर बन गया। समाज की सेवा का विचार पद और पैसा मिलने के बाद आरव ने सोचा, अब मुझे समाज को भी कुछ लौटाना चाहिए। वह गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ाने लगा। कई बार लोग उसका साथ छोड़ देते, वॉलंटियर बीच में काम छोड़ देते, लेकिन चूंकि वह अकेले काम करने की आदत डाल चुका था, उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसका काम फैलने लगा। बच्चे उसे आरव भैया कहकर बुलाने लगे। गांव के लोग भी प्रेरित हुए। अकेलेपन से आत्मनिर्भरता तक। आरव की कहानी से यह साफ हुआ कि अकेले रहना अकेलापन नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता है। भीड़ में रहकर इंसान अपनी सोच खो देता है, लेकिन अकेले रहकर इंसान को खुद पहचानता है। अकेलापन हमें आत्मबल देता है, रचनात्मकता बढ़ाता है और हर परिस्थिति में टेके रहने की ताकत देता है। आज आरव एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। वह हर मंच पर यही कहता है, जीवन में थोड़ा अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि हर बार लोग तुम्हारे साथ नहीं होंगे, लेकिन जब तुम खुद अपने साथ खड़े हो जाते हो, तब पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे चलती है। अकेलापन डर नहीं है, यह अवसर है। यह हमें खुद की पहचान देता है, आत्मनिर्भर बनाता है और जीवन के हर संघर्ष में आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसलिए याद रखो, भीड़ में रहना आसान है, पर अकेले रहकर जीतना सबसे बड़ी कला है।